हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स पर आधारित न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है कूलाम के नियमानुसार Q/ε0, जहां Q उस गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध आवेश है। टोटल वह आवेश जो कि वैद्युत क्षेत्र को या वैद्युत बल रेखाओं को जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, उस आवेश का मान होता है। दूसरा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम है तो हम ये फार्मूला निकालेंगे। अगर हमारे पास केवल आवेश की वैल्यू मालूम है तो ये फार्मूला निकालेंगे। अब कभी कभी घन के एक फलक से होके जाने वाला फ्लक्स की बात करते हैं। तो अगर घन के लिए हम लोग बात करते हैं तो घन की एक फलक से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स सपोज करते हैं फाई डैश। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास घन है तो उसमें 6 फलकें होती हैं। संपूर्ण फ्लक्स से होके जाने वाला फ्लक्स ये आपका है, और एक पृष्ठ से तो हम जाएंगे 6 पृष्ठ से जाने वाला ये है, तो एक पृष्ठ से होके जाने वाला फ्लक्स, पूरे फ्लक्स को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात फाई डैश बराबर हो जाएगा 5/6। तो हम इस फार्मूले से फाई की वैल्यू निकालेंगे, फाई को 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक पृष्ठ से होके जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग क्रम से हर टॉपिक पे एक एक न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 1, यदि घन के केंद्र पर 17.7 पिकोकूलम आवेश रखा है, तो इसके एक पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले संपूर्ण फ्लक्स की हम लोग बात करते हैं। फाई बराबर Q/ε0, फाई Q/ε0 हो गया। Q की वैल्यू दिया है 17.7, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12। ε0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 गुणे 10⁻⁻12। याद रखिएगा, ε0 का मान होता है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलो, इससे ये कैंसिल, 8 दूनी 17, इसका मतलब फाई की वैल्यू आ गई 2। तो संपूर्ण घन से होके जाने वाला जो फ्लक्स है उसकी संख्या कितनी हुई? 2 हुई। अब क्या करना है, एक फलक से जाने वाले फ्लक्स की चर्चा करनी है। एक फलक के लिए
या एक पृष्ठ के लिए फाई डैश बराबर होता है 5/6। फाई की वैल्यू 2 है, 2/6, तो फाई डैश बराबर हो गया 1/3। दैट इज आंसर। अब इसका मात्रक लिखते हैं। तो याद रखिएगा फाई के हम लोग दो मात्रक यूज करते हैं। पहले यहां से देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। F का मतलब न्यूटन और Q का मतलब कूलाम, और क्षेत्रफल आगे लिखा हुआ है। तो पहला मात्रक हो गया इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम, एक मात्रक हो गया। और चूंकि E को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को V/D भी लिखा जाता है, अभी हम जस्ट आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका होता है वोल्ट V/D मीटर, और 1 मीटर से कैंसिल, तो वोल्ट इंटू मीटर इसका दूसरा मात्रक होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इन दोनों में से जो भी मात्रक आपको अच्छा लगे उस मात्रक को आगे, इसके आगे या इसके आगे हम लोग इंक्लूड कर देंगे। क्लियर? चलिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, इसको इरेज करते हैं। एक जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग अभी तुरंत करेंगे। चलिए देखिए, एक घन के केंद्र में, क्वेश्चन नंबर 2, एक घन के केंद्र में 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। प्रत्येक फलक से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। चलो देखो, फिर से निकालेंगे। फाई बराबर होता है Q/ε0। Q की वैल्यू है 10 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12। या इसको लोग लिख सकते हैं -12 ऊपर गया तो +12, और एक ये 13 में से 6 गए 10⁻7 डिवाइड बाई 8.85, इतना आपका हो गया। अब एक पृष्ठ से होके जाने वाला फ्लक्स फाई डैश निकालेंगे, 5/6 कर देंगे, तो 10⁻7 इंटू 6 इंटू 8.85 जो आएगा दैट इज आंसर हो गया। क्लियर? चलिए आप लोग हल करिएगा। अप्रॉक्सीमेट ये आंसर 1.88 इंटू 10⁻5 के आसपास आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो अभी तक हम लोग इस टॉपिक पे आधारित क्वेश्चन चर्चा किए थे कि अगर हमारे पास कोई पृष्ठ देता था और उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश या उसके केंद्र पे रखे हुए आवेश की चर्चा करता था, तब तो हम लोग इसकी चर्चा इस फार्मूले के आधार पर करते थे, सॉल्व इस आधार पर करते थे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, तो पृष्ठ 3j कैप से होकर
जाने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जाने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। चलिए देखिए, यहां पे हम देख रहे हैं कि हमें इसको वेक्टर के रूप में मालूम है। ये दिया है वैद्युत क्षेत्र का मान और ये पृष्ठ मतलब वेक्टर डीए का मान। तो हम लोग सीधे लिखेंगे कि फाई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए। वेक्टर ई की वैल्यू है T2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3j कैप। हम जानते हैं डॉट गुणन मतलब दो वेक्टरों का स्केलर गुणन में i का i के साथ गुणा होता है, j का j के साथ गुणा होता है, k का k के साथ गुणा होता है। लेकिन इस तरफ i j के तीनों हैं, लेकिन यहाँ पर केवल j है, इसलिए j का j से गुणन होगा, अन्य गुणन शून्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 त्रिका 9 और j को j से गुणा करेंगे तो j डॉट j इक्वल टू 1। दैट इज आंसर आया 5 इक्वल टू 9। आगे अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर? मात्रक आपके पास लिखे हैं, इच्छा कहे तो आप ये मात्रक लिखिएगा, इच्छा कहे तो ये मात्रक लिखिएगा। अब थोड़ा सा दो अलग अलग क्वेश्चन इसमें और बनते हैं साइड में। है क्या? कहेगा एक घन के केंद्र पर दो वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। एक घन के केंद्र पर, क्वेश्चन नंबर 4, एक घन के केंद्र पर दो वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। ध्यान से देखो, अगर हम घन के केंद्र की बात करते हैं, ये आपके पास कोई एक घन है, इस घन के केंद्र पर यहां पे कहीं एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। हम जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेशों से मिलकर बना होता है। हम मान लेते हैं ये माइनस क्यू बता रहा है और ये प्लस क्यू बता रहा है। तो जाहिर सी बात है जितनी वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलेंगी वो सारी की सारी ऋण सिरे पर पहुंचेंगी। क्लियर? अर्थात एक सिरे से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी दूसरे सिरे से उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेंगी। किसी भी पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान धन चिन्ह के साथ लिया जाता है और किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ऋण चिन्ह के साथ लिया जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि फ्लक्स का मान जितना यहाँ पे धनात्मक हुआ उतना ही यहाँ पे ऋणात्मक हुआ। तो प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये दो के स्थान पे यहाँ पे n भी यूज किया गया है कि एक हमारे पास पात्र है या एक हमारे पास बॉक्स है, उस बॉक्स में n वैद्युत द्विध्रुवों को रखा गया है। तो चाहे सम कभी पूछता है, कभी विषम संख्या पूछता है, कभी n संख्या पूछता है, कभी अकेला पूछ लेता है। तो चाहे भी जो हो, अगर आपके क्वेश्चन में वैद्युत द्विध्रुव है तो याद रखिएगा, अगर वैद्युत द्विध्रुव किसी भी पृष्ठ के भीतर रखा है तो उस पृष्ठ से होकर जाने वाला संपूर्ण फ्लक्स सदैव और सदैव शून्य होगा। लेकिन अगर वैद्युत द्विध्रुव बाहर रखा है तब उस पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। ये डिपेंड करता है कि सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और निकल रही हैं कि नहीं। जैसे अगर हमें समझने के लिए दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं इसी पे, कि अगर हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी पृष्ठ के बाहर रखा है, यहां रखा है, ये प्लस है और ये माइनस, तो वैद्युत बल रेखाएं यहां से जा रही हैं। तो जितनी बल रेखाएं जा रही हैं उतनी निकल रही हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि सारे की सारी रेखाएं निकल नहीं रही हैं।
इसमें या प्रवेश नहीं कर रही हैं। तो जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेंगी उनकी संख्या ही यहाँ पर आपको फाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, जब भी वैद्युत द्विध्रुव पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहेगा यन वैद्युत द्विध्रुव किसी बॉक्स के भीतर रखे गए हैं, किसी पात्र के भीतर रखे गए हैं, तो उस पात्र से होके जाने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो बिना सोचे समझे रख दीजिएगा, क्योंकि वो पात्र के भीतर है इसलिए हमेशा और हमेशा फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन आता है कि एक गोले के केंद्र पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। क्लियर? एक गोले, एक क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, एक गोले के केंद्र पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। क्लियर? यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्लियर? हम लोग जैसे देखते हैं कि क्षेत्रफल r के वर्ग के अनुपाती होता है, अर्थात गोले का क्षेत्रफल लेंगे तो a बराबर 4 पाई r स्क्वायर, त्रिज्या 2 गुनी हुई तो उसका गुण 2 दुनी 4 गुना बढ़ गया। लेकिन याद रखिएगा कि ये हमारे पास एक गोला है, सपोज करते हैं, जिसकी त्रिज्या है r और यहाँ केंद्र पर प्लस 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। तो इस पृष्ठ से होके जाने वाला फ्लक्स माने वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये इतनी बल रेखाएं निकाल रहा है। अब क्या करते हैं? इसकी त्रिज्या दुगुनी कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि आवेश तो अब भी केंद्र पर है, उससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या उतनी ही होगी, क्षेत्रफल को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए। तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फाई का मान भी बढ़ेगा, लेकिन कब? जब ये आवेश उस गॉसियन पृष्ठ के बाहर कहीं रखा हुआ हो। माने जो हमारे पास गोला है, अगर इस गोले के बाहर रखा होता वो, तो गोले का क्षेत्रफल बढ़ाने से फाई का मान बढ़ सकता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन चेंज किया है कि गोले के केंद्र पर रखा है, तो गोले की त्रिज्या हम चाहे जितनी बढ़ा देंगे उसके फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि फ्लक्स का मान गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अतः स्पष्ट है कि जितना फ्लक्स पहले होगा उतना ही फ्लक्स अब भी होगा। क्लियर? चलिए, इस तरह से हम लोग फ्लक्स पर जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे उसका यहाँ पर एक स्थान पे संकलन किया है। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये एक तार के केस में, एक प्लेट के केस में, 2 समांतर प्लेटों के केस में अलग अलग होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। दूसरा फार्मूला हमारे पास है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ज्यादातर न्यूमेरिकल इन 3 टॉपिकों पे आपके इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये वाला फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब तार को आवेशित किया जाएगा, अर्थात इसको लिखेंगे आवेशित तार के कारण, और ये आवेशित प्लेट के कारण, और ये 2 विपरीत आवेशित प्लेट के भीतर की बात करता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास धातु की दो प्लेट है, धातु की दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट या न्यूटन कर देते हैं, 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो तो आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब कि कैपिटल ई का मान आपको दे रखा है कितना, 55 न्यूटन प्रति कूलाम, इतना हो गया। और क्षेत्रफल ए की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। आवेश की वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम केवल दो प्लेटों के बीच की बात कर रहे हैं, दो प्लेटों के बीच का मतलब ये फार्मूला हमारे पास लगेगा। तो फार्मूला कब अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई होगा, ये जानना अति आवश्यक है। तो चूंकि यहाँ पे दो प्लेटें कह रहा है, तो दो प्लेटों के लिए बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। अगर बाहर कहें तो शून्य होता है, तो पूछेगा नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि E = होता है σ/ε0, या लिख सकते हैं सिग्मा = E × ε0। E की वैल्यू आपकी है 55, ε0 की वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12। ये तो आपको सिग्मा की वैल्यू निकल गई। सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और सिग्मा का मान होता है Q/A। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं Q/A = 55 × 8.85 × 10⁻⁻12, या लिख सकते हैं Q = A in bracket 55.885 × 10⁻⁻12। A की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁻2, तो लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 × 55 × 8.85 × 10⁻⁻12। 55 दूनी 110, तो Q बराबर लिख सकते हैं 110, और 12 और 2 हो गया 14 × 8.85 × 10⁻⁻14। क्लियर। अगर हम यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा दें तो 16 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1.1 × 8.85 × 10⁻⁻16 कूलाम, या कह सकते हैं 11×5 = 85, 11×8 = 88, 89 90, 696, और 11×8 = 88, 88 और 9 97, 3 अंक बाद दशमलव, 10⁻⁻16 कूलाम। ये आपका फाइनल आंसर है। तो कहने का मतलब केवल हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज करना है। तार रहेगा तो किनारे वाला यूज करेंगे, कोई आवेशित प्लेट रहेगी तो ये करेंगे, दो आवेशित प्लेट के बीच की बात करेगा इसकी करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है अनंत लंबाई के तार से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। क्लियर? हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी उत्पन्न होती है। अब रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए। क्या कहा है? देखो, तार की बात किया है और तार के लिए हमारे पास फार्मूला ये है। हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। थोड़ा सा देखो, एक काम करिए हम लोग आसानी के लिए, अगर हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा बाई आर की वैल्यू 2 मीटर और ई की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁴। तो 2 से ये कैंसिल, 4.5, 4.5 से 4.5 कैंसिल, तो लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 10⁴/2 इंटू 10⁹ 9 ऊपर गया तो -9, -9 में 4 गया -5, तो लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁵ या 5 इंटू 10⁻⁶। इसका मात्रक होता है कूलम पर मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? अब हम लोग एक इस पे आधारित भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इरेज करते हैं। ये अनंत लंबाई यहां से हटा है। अब यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा संशोधन करते हैं। कहेंगे एक आवेशित प्लेट को 17.7 × 10⁻⁴ कूलम आवेश दिया जाता है या आवेश उत्पन्न किया जाता है। क्लियर? इतना आवेश उत्पन्न करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की गणना करो। तो प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। चलिए, अब केवल एक सिंगल प्लेट की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये फार्मूला आएगा। हम लोग जानते हैं E इक्वल टू होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आप किसकी गणना करनी है? आपको वैद्युत क्षेत्र की ही गणना करनी है। सिग्मा का मान दिया है कितना? प्लेट पर इतना कूलम आवेश से आवेश की वैल्यू दिया है। क्लियर? तो सिग्मा बराबर होता है Q/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिएगा। A बराबर है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। अब हमको इसको सॉल्व करना है। Q की वैल्यू है 17.7 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2
2 इंटू 10⁻⁻2 ए की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.8, 5 × 10⁻12, तो 8 दूनी 16 और 2 से 2 कैंसिल, 0.5, 12 2 14, 14 ऊपर गया +14 और ये हो गया 10⁻10। ये हो गई आपकी फाइनल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र पर आधारित आपके यहाँ 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर?